नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार कुशेश्वर स्थान पहुंचे। कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश कुमार ने जनसंवाद भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम में आए लोगों ने सीएम के कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पताल खोलने की मांग की। वहीं सीएम ने जीत को लेकर जनता का धन्यवाद दिया, साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया है। आपके मन में कोई अगर बात है, कोई आपका सुझाव है, आपकी कोई समस्या है, तो उसको एक लिख करके भी दे दीजिएगा, ताकि उसके बारे में गौर करके और जो भी संभव है उसके लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने प्रस्तावित पूर्वी कुशेश्वर स्थान प्रखंड का जायजा लिया। यहाँ 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। सीएम ने इसी जमीन पर प्रखंड कार्यालय और थाना बनाने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर भी पहुंचे। सीएम ने बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी बाबा कुशेश्वर नाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने बाबा कुशेश्वर नाथ को अंगवस्त्र भी चढ़ाया। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे। ओम वंदे देवोमापतिं सूर्यगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नगं प्रवाहं समस्तीपुर के रोसड़ा थाना इलाके के चकथा गांव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पैक्स अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विजय कुमार महतो के रूप में की गई है। पैक्स अध्यक्ष सीएसपी भी चलाते थे। सीएसपी के पास ही विजय कुमार महतो का शव मिला है। हत्या के बारे में परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुधवार की रात किसी ने कॉल कर बुलाया था। विजय घर से निकलने के बाद परिजनों के संपर्क में रहे, फिर कॉल कर बताया कि देर से आएंगे। खोजबीन के समय परिजनों को शव सीएसपी के पास ही मिला। फिलहाल हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सुबह हम 5:30 बजे ना हम उठे, बाहर देखे पापा का मोटरसाइकिल नहीं था। देखे दोनों रूम खुला हुआ था। पापा का चप्पल और टोपी दोनों कुर्सी से झाँपा हुआ था। पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजनों ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गिरिडीह जेल में 7 माह बंद रहने के बाद 3 कैदी बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ही सड़क हादसे में 2 कैदियों की मौत हो गई। घटना गिरिडीह डुमरी रोड के पेटाड़ थाना के कुम्हार लालो के पास हुई। दोनों मृतकों के साथ इनका तीसरा साथी रेवत महतो भी जेल से मुक्त हुआ था और दूसरे बाइक से जा रहा था, जिससे उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि कैदी सुरेश और मंगल की बाइक का टक्कर एक कंटेनर से होने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मृतकों के साथ चल रहे रेवत ने घटना के बाद शोर किया तो आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घर पर कैदियों के इंतजार कर रहे परिजनों को जब मौत की सूचना मिली तो घर पर कोहराम मच गया। पति और बच्चे घर पर आने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि ये हादसा है या कोई साजिश। सजे धजे स्टेज पर रिवॉल्वर रानी ठुमके लगा रही है तो संग संग सिरफिरा भी थिरक रहा है और उस नजारे को देख रही भीड़ भी मचल रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है लालगंज का, जहां विवाह समारोह के दौरान ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर डांसर को स्टेज पर उतार दिया गया तो मनचले कहां रुकते, वो भी संग संग मचलने लगे। विवाह समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर जब नर्तकी थिरकने लगी तो वहां मौजूद मनचले जोश में होश खो बैठे
और स्टेज पर डांसर के साथ साथ मचलने लगे और ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही हो गए दी गई थी। लापरवाही है, इसके लिए हम लोगों ने डिटेल रिपोर्ट बना के मार्केटिंग ऑफिसर से डिटेल रिपोर्ट मांगी। हमने उपायुक्त महोदय को सूचित कर दिया है। एसडीएम श्री बंशीधर नगर ने माना है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही किसकी है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी गानों के कान फोड़ू शोर पर एक नहीं एक साथ दो नचनियां नाच रही है, जमकर ठुमके लगाई जा रही है और उन ठुमकों पर लुत्फ उठाने के लिए मंचलों की भीड़ जुटती जा रही है। ये वायरल वीडियो है गोरौल के पीरापुर पंचायत का, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर देर रात ऑर्केस्ट्रा की ऐसी महफिल सजी जहां स्टेज पर दो डांसरों को उतार दिया गया और जब दोनों नर्तकियां नाचने लगी तो मंचले भी मचलने लगे। कोई सीटी बजा रहा है तो कोई अपने मोबाइल कैमरे से नचनिया के नाच की वीडियो उतार रहा है। ना किसी को कोरोना का खौफ है ना ग्रामीणों की चैन का। जब देर रात पीरापुर के ग्रामीण गहरी नींद में डूबे हुए हैं, ठीक तभी ऑर्केस्ट्रा का कान फोड़ू शोर गूंजने लगा और उस धुन पर दो नर्तकियां थिरकने लगी। इन अंधेरी सुरंगों में ये मेहनतकश अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। कभी चाल धंसती है तो जिंदगी फंस जाती है, कभी कोयले का ढेर भरभराता है तो बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो जाता है। जहरीली गैस तो हर कदम दम घोटने पर आमादा रहती है और ऐसे दर्दनाक हादसों में ये मजदूर अपनी जान गंवाते रहते हैं। फिर भी दो वक्त की रोटी के लिए जिंदगी से खिलवाड़ का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। ये ललमटिया की वो ओपन कोल माइंस है जहां ECL ने तो भरपूर कोयला निकाल लिया, लेकिन उसका मुहाना यूं ही खुला छोड़ दिया। जहां परिवार का पेट भरने की खातिर ये मजदूर जान हथेली पर रखकर दिन रात कोयला निकालते रहते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हुए 2 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं, जहां चारों ओर हर समय घुप अंधेरा छाया रहता है। आज और कल देश के बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मी सरकारी बैंकों के हो रहे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के कारण ही आज से 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। बैंकों की हड़ताल के बारे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। बैंक अधिकारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर राष्ट्र की प्रगति के लिए हर कार्य को निष्ठापूर्वक किया है। 16 और 17 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग सेवा ठप रहेगी। इस हड़ताल में दावा किया गया कि देश के 4000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन को डर है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। धनबाद की नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी। कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जगदीप प्रमाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी। वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले में कारणों की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ में जुट गई है। कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद की राइफल खरीद सके, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। नानापुर के पालीगंज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई।
हादसे में युवक बाइक के साथ ही सड़क पर गिर गया। इस दौरान बाइक में टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। आसपास के लोग पहुंचे और युवक को हॉस्पिटल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि पीर बहोर का रहने वाला श्रीकांत बाइक से पटना की ओर जा रहा था। इस बीच ही कनपा पुल के पास हादसा हुआ। हादसा का कारण ट्रैक्टर के पीछे लगे हल को बताया जा रहा है। हल में ही बाइक सवार फंस गया। मृतक का भाई निरंजन ने बताया कि भाई ऑफिस के लिए निकला था और ऑफिस जाने के दौरान ही हादसा हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर की पहचान करने में जुटी है। भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों में हुए बम ब्लास्ट और 2 देसी बम बरामद मामले की जांच का कमान बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच करने के लिए पटना से भागलपुर पहुंच चुकी है और अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है। नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह घाट के कूड़े की ढेर में हुए बम धमाके के 5 दिन बीत जाने के बाद भी मोहल्ले के लोगों में खौफ है। दिन के उजाले में भी मखदूम शाह दरगाह जाने वाली सड़कें सूनी है और गलियों में सन्नाटा पसरा है। घटना के बाद से मोहल्ले वासियों के मन में इस कदर खौफ है कि बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। बम धमाके में अपनी जान गंवाने वाले अमृत कुमार दास के परिजनों को मोहल्ले के लोग दिलासा दे रहे हैं। बम को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर कूड़े की ढेर पर किसने बम रखा था? बम रखने वालों की मंशा क्या थी? फिलहाल उसका जवाब एटीएस के जांच के बाद ही मिल पाएगा। गिरिडीह में अवैध बालू माफिया के खिलाफ माइनिंग टास्क फोर्स की छापेमारी जारी है। टास्क फोर्स की टीम ने परसाटांड के मुसफडी शमशान घाट उसरी नदी के तट से अवैध बालू उठाव करने वालों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान 3 ट्रैक्टर को सीज किया गया। वहीं बराकर नदी पर भी छापेमारी की गई। जिले में लगातार बालू के अवैध उत्खनन की सूचना मिल रही थी, जिसे देखते हुए टास्क फोर्स गठन कर परसाटांड और बराकर नदी इलाके में छापेमारी की गई। हम लोग समय समय पर अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ से भी सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करने के बाद जो हमारे टास्क फोर्स गठित है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है, और लोकल इनपुट के आधार पे वेरिफिकेशन के आधार पर बालू के अवैध खनन को लेकर प्रशासन की ओर से छापेमारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बालू माफियाओं के द्वारा कई नदियों में अवैध खनन किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।